जय शिव शंभू। 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं, क्या नाम है तथा कहाँ हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी अपने इस YouTube चैनल अंशुश्री में। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर है। तो दोस्तों, ज्योतिर्लिंग दो शब्दों से बना हुआ है, ज्योति और लिंग, यानी शिव के ज्योति रूप में प्रकट होना ज्योतिर्लिंग कहलाता है, जबकि शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित और स्वयं शंभु दोनों हो सकते हैं। और अब आगे, हर हर महादेव। आइए हम जानते हैं शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन मात्र से खत्म हो जाते हैं जन्म जन्मांतर के सारे पाप। सबसे पहला है सोमनाथ मंदिर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रदेश में श्री प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। यहाँ चंद्रमा ने कठोर तपस्या करके श्री शिव जी को प्रसन्न किया था। चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार कर भवानी सहित भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए इस क्षेत्र में वास करने लगे। दूसरा श्री मल्लिका अर्जुन है। दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग है। यह एक बार माता पार्वती श्री शिव जी के साथ अपने पुत्र स्वामी कार्तिक को मनाने कौज पर्वत पर पधारी। वहीं पर भगवान शंकर मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तीसरा ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर है। यह ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नगरी में है। एक गोप बालक ने यहाँ के राजा चंद्रसेन को शिव पूजन करते देखा। उसके मन में शिव आराधना का प्रबल संस्कार जागृत हुआ। उसने शिव जी की सरल भाव से पूजा कर उनके ध्यान में समाधिग्रस्त हो गया। उसकी माँ ने क्रोध में आकर उसकी पूजा की मूर्ति को फेंक दिया। बालक रोने लगा। उस पर प्रसन्न होकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में भगवान शंकर वहीं प्रकट हो गए। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर अथवा अमलेश्वर है। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट मानधाता नाम के पर्वत पर अवस्थित है। सूर्यवंशी महाराज मानधाता ने घोर तपस्या द्वारा शंकर जी को प्रसन्न किया था, इसीलिए इस पर्वत का नाम मानधाता पड़ गया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ही एक भाग अमलेश्वर मंदिर में नर्मदा जी के दक्षिण तट पर स्थापित हुआ, पर दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। पांचवा वैद्यनाथ धाम से ज्योतिर्लिंग जाना जाता है। वैद्यनाथ धाम का एक नाम देवघर भी है। शंकर भगवान ने रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्रदान किया, जिसे वह लंका में स्थापित करना चाहता था। भगवान शंकर ने उसे सावधान किया था कि मार्ग में कहीं पृथ्वी पर वह मूर्ति रखेगा तो फिर उठा नहीं सकेगा। देव माया से प्रेरित उसे लघु शंका का अत्यधिक वेग प्रतीत हुआ। उसी कारण उसने मूर्ति को एक वृद्ध ब्राह्मण के हाथ में दे दिया, परंतु अधिक देर होने से ब्राह्मण ने उसे पृथ्वी पर रख दिया, जिसे पुनः रावण उठा न सका। यही उसने वैद्यनाथ की पूजा कर उसे वहीं पर स्थापित मान दिया। अगला ज्योतिर्लिंग श्री भीमाशंकर है। यह ज्योतिर्लिंग मुंबई पूना के पास है। कामरूपेश्वर नामक एक शिव भक्त राजा थे, जो सदा शिव भक्तों में तल्लीन रहते थे। भीम रूपी एक राक्षस ने उन्हें शिव पूजन से विचलित करने की चेष्टा की। भगवान शंकर ने उस राक्षस का संहार कर अपने भक्त की रक्षा की और प्रार्थना पर उसकी मूर्ति में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। अगला ज्योतिर्लिंग सेतुबंध रामेश्वर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा स्थापित यह ज्योतिर्लिंग समुद्र तट पर है। भगवान श्री राम ने स्वयं इस शिवलिंग को बालू से निर्माण कर इसकी पूजा की थी और इसकी बड़ी महिमा गाई गई थी। नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग द्वारका जी के समीप है, जो सुप्रिय नामक एक वैश्य शिव भक्त पर कृपा के फलस्वरूप प्रकट हुआ था। एक दारू
नामक राक्षस ने सुप्रिय और अन्य यात्रियों को बंदी बना लिया था। उसकी शिव भक्ति को देख दारुण ने क्रोध में भरकर उसको मारना चाहा। उसकी रक्षा के लिए भगवान शंकर वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। श्री विश्वेश्वर नाम, यह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध काशी नगरी में है। इसी नगरी में प्राण त्याग करने से ही भगवान शिव तारक मंत्र उपदेश द्वारा प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रलय काल में भी इस नगरी का लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर है। गोदावरी नदी के पवित्र तट पर गौतम ऋषि एवं गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने इस स्थान पर वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। जय श्री भोलेनाथ। केदारनाथ, श्री केदारनाथ जी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक हैं। सतयुग में उपमन्यु जी ने यहाँ भगवान शंकर की आराधना की थी। द्वापर में पांडवों ने यहाँ तपस्या की। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था और यहीं वे अंतर्ध्यान हुए माने जाते हैं। जय श्री केदारनाथ। अगला ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर है। यह ज्योतिर्लिंग दौलताबाद के पास इलोरा गुफा की ओर है। घुष्मा नाम को एक शिव भक्ता पर कृपा करके भगवान शंकर घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। तो इस प्रकार आज हमने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया। जय जय भोलेनाथ।